हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। पार्टनरशिप फर्म द्वारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जबकि सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर इस बात के लिए तैयार है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को उनके रिवाइज वैल्यू पर ना दिखाकर उनके पुराने वैल्यू पर ही नए बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा। कि रिवाइज वैल्यू मतलब एसेट्स और लायबिलिटी में जो रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन के बाद जो उसमें चेंज आया उसके वैल्यू में, उस वैल्यू पर ना दिखाकर उसे पुराने ही वैल्यू पर आगे भी दिखाया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा आगे के बैलेंस शीट में। तो इस स्थिति में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो पहले सवाल देखते हैं और फिर देखेंगे कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, और उसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे हम लोग। तो Uns and ones are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:1. They are balance sheet as under. Uns और ones partner है एक फर्म में और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। Uns का 2/3 और ones का 1/3 और उनका बैलेंस शीट इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 14,000, Uns कैपिटल 60,000, ones कैपिटल 42,000। इस तरह लायबिलिटी साइड 1,52,000 और एसेट साइड में कैश 16,000, स्टॉक 22,000, डेटर्स 30,000, फर्नीचर 40,000 और मशीनरी 44,000। इस तरह एसेट साइड भी 1,52,000। रब्बानी a new partner admitted for 1/3 share on the following terms। नया पार्टनर रब्बानी पार्टनरशिप फर्म में शामिल हो रहा है निम्नलिखित शर्तों पर। और रब्बानी का हिस्सा कितना है? 1/3 मतलब कि 1/3 रब्बानी जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा है। और जो कंडीशन है, जो टर्म्स है रब्बानी के एडमिशन के, वो इस तरह से है। रब्बानी इज टू ब्रिंग ₹24,000 एज हिज कैपिटल। रब्बानी जो है 24,000 रुपए कैपिटल के लेके आएगा। दूसरा, स्टॉक इज टू बी डिक्रीज्ड बाय ₹4,000। स्टॉक 4,000 रुपए से घट जाएगा। फर्नीचर इज वैल्यूड एट ₹46,000। फर्नीचर का वैल्यू ऑफ 46,000 हो जाएगा। और मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। मशीन 5% से घटेगा, हरासित होगा, डेप्रिसिएट होगा। और क्रेडिटर्स गिवन अ क्लेम ऑफ ₹1100। क्रेडिटर जो अपने 1,100 रुपए के क्लेम को छोड़ देंगे। प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो 2 पार्ट में बनता है। पहला पार्ट तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और जिस तरह अभी तक के वीडियोस में हमने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके दिखाया है। और सेकेंड पार्ट में बिल्कुल उसको रिवर्स कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि क्या स्टॉक इज टू बी डिक्रीज्ड बाय ₹4,000। स्टॉक घट रहा है। मैंने आपको पीछे के वीडियोस में भी बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में एसेट्स बढ़ गया तो और लायबिलिटी घट गया तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं क्योंकि इनसे फायदा होता है। और डेबिट में एसेट्स घट गया तो या लायबिलिटी बढ़ गया तो इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं क्योंकि इनसे नुकसान होता है। तो स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय ₹4,000। स्टॉक एसेट्स है वो घट गया तो उसे दिखाएंगे हम डेबिट में। तो 4,000 रुपए ये घट रहा है स्टॉक, तो यहां हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाया टू स्टॉक 4,000। 4,000 रुपए घट गया स्टॉक एसेट्स है। और उसका फर्नीचर इज वैल्यूड एट ₹46,000। तो भाई फर्नीचर था कितने का पहले? तो पहले था फर्नीचर 40,000 का, अब वो हो गया 46,000 का। तो 6,000 रुपए बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया तो इसे दिखाएंगे क्रेडिट में। तो क्योंकि इससे फायदा हो रहा है तो 40,000 की जगह 46,000 में 6,000 का फायदा, तो बाय फर्नीचर अकाउंट 6,000 यहां पे दिखा दिया हमने क्रेडिट में। और उसके बाद आगे मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। मशीन को 5% से डेप्रिसिएट करना है, मतलब वो घटेगा 5%। तो मशीन है कितने का? तो मशीन है 44,000 का। 44,000 का 5% अगर हम निकालेंगे तो 2,200, 2,200 रुपए। मशीन एसेट्स है, ये घट रहा है, नुकसान है, इसे भी दिखाएंगे डेबिट में। तो यहां पे हमने दिखाया टू मशीनरी अकाउंट 2,200। और उसके बाद क्रेडिटर्स गिवन अ क्लेम ऑफ ₹1100। क्रेडिटर जो है अपने 1,100 रुपए के क्लेम को छोड़ दिया। तो क्रेडिटर अपना क्लेम छोड़ रहा है, एक लायबिलिटी है। क्लेम मतलब कि वो 1,100 रुपया नहीं लेगा तो 1,100 रुपया
घट गया लायबिलिटी, लायबिलिटी घट गया तो फायदा हो गया, तो इसे हम क्रेडिट में दिखाएंगे। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 1100 ये हमने किया यहाँ पे। तो इस पार्ट को बिल्कुल आपने देखा उसी तरह बनाया गया जिस तरह की रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मली बनाया जाता है। और इसका जो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट जा रहा है 7100, उसमें से हमने 4000 और 2200 को डिडक्ट किया, घटाया, तो बच गया 900 रुपया। ये प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स अंश और वंश में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में बांट दिया गया। तो 600 और 300 2/3 1/3। अब आगे के पार्ट में हमने क्या बताया आपको कि इसके बिल्कुल रिवर्स करना है, मतलब कि जो सारे आइटम्स डेबिट में लिखे गए उसे उठाकर क्रेडिट में डाल देना है, और जो सारे आइटम्स क्रेडिट में लिखे गए उसे उठाकर डेबिट में डाल देना है। तो डेबिट में क्या है, स्टॉक और मशीनरी, इसे उठाकर क्रेडिट में लिख दिया, स्टॉक 4000, मशीनरी 2200। और जो क्रेडिट में लिखा गया था फर्नीचर 6000 और क्रेडिटर्स 1100, उन्हें उठाकर डेबिट में लिख दिया गया। तो यहाँ पे लॉस आएगा और रिजल्ट सेम वही आएगा जो 900 का प्रॉफिट था, इसलिए कि बिल्कुल उल्टा किया हमने। तो अब आकर यहाँ पर लॉस होगा, और ये जो लॉस होगा ये बांटा जाएगा इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, मतलब ये ऊपर वाला जो था ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया था, और अब ये जो बांटा जाएगा ये पार्ट का जो प्रॉफिट या लॉस है, तो यहाँ पे लॉस है 900 का, इसे सभी पार्टनर्स के बीच, नया पार्टनर आया उसे भी उनके बीच में नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, जो कि 4:2:3 है। वो इस तरह से है, लेट द प्रॉफिट बी 1, प्रॉफिट को 1 मानते हैं। तो रब्बानी का शेयर है 1/3, अगर 1 में से 1/3 निकाल दिया गया तो बचा हुआ हिस्सा 2/3 हुआ, 1 - 1/3 तो 2/3। अब ये 2/3 को अंश अपने ओल्ड रेशियो 2:1 में ले लेंगे अंश और वंश, यानी जो बच गया 2/3, 2/3 का 2/3 अंश ले लेगा, और 2/3 का 1/3 वंश ले लेगा। तो 2/3 का 2/3 4/9 अंश का नया हिस्सा हो गया, और वंश का हो गया 2/3 का 1/3 2/9। तो इस तरह अंश का 4/9, वंश का 2/9, और नया पार्टनर जो रब्बानी है उसका 1/3। अब इसका एलसीएम हमने लिया 9, अब 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, उसी तरह फिर 9 को 9 से डिवाइड किया 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और फिर 3 से 9 को डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। तो नया रेशियो आ गया 4:2:3। तो सेकंड पार्ट वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे सभी तीनों पार्टनर्स, तीनों ये कहने का मतलब सभी पार्टनर्स में जो नया पार्टनर आ रहा है उसे भी उनके बीच बांटा जाएगा। पुराना ओल्ड वाला क्या है, जैसा कि हमें पता है कि रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, पर मेमोरेंडम में ओल्ड वाला को दूसरी तरह बांटा जाएगा, पर जो पहले पार्ट वाले को दूसरी तरह ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, पर जो नेक्स्ट पार्ट का आएगा उसे सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर बांट दिया जाएगा नए रेशियो में। तो वो 900 रुपए को बांट दिया गया अंश, वंश और रब्बानी के बीच 4:2:3 में। तो 900 का 4/9, 400 रुपया अंश के हिस्से गया, और 2/9 वंश के हिस्से गया 200 रुपया, और 3/9 रब्बानी के हिस्से गया 300 रुपया। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कॉलमनर बना हुआ है, अंश का ये है अंश, वंश और रब्बानी, अंश वंश और रब्बानी उस तरफ भी हो गया, 3 कॉलम 3 पार्टनर का हमने बना दिया। अब जो कैपिटल ओल्ड पार्टनर का बैलेंस है पहले उसको लिख लिया हमने, बाय बैलेंस बीडी। अंश का कितना कैपिटल है 60,000 वो लिख दिया, और वंश का कितना कैपिटल है तो 42,000 वो हमने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। और रब्बानी नया पार्टनर आ रहा है वो 24,000 रुपए कैपिटल लेकर के आ रहा है 24,000, उसको हमने बाय कैश लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे उसके बाद में जो फर्स्ट पार्ट का रिवैल्यूएशन का है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ता है। तो बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इसे हमने 600 और 300 अंश और वंश के बीच, अंश और वंश के क्रेडिट साइड में लिख लिया। और जो सेकंड पार्ट वाला है वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का जो लॉस का जो शेयरिंग हुआ वो तीनों के बीच अंश, वंश और रब्बानी के बीच 400, 200, 300 बांट दिया। उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे। तो अंश का 60,600, इसमें से डिडक्ट किया 400, तो अब इसका कैपिटल बचा 60,200, और वंश का 42,300, उसमें से हमने डिडक्ट किया 200, तो बच गया वंश का जो नया कैपिटल का बैलेंस रह गया 42,100, और रब्बानी का 24,000 था जिसमें से 300 डिडक्ट होगा,
तो अब उसका कैपिटल, रब्बानी का कैपिटल हो गया 23,700। तो उम्मीद है आपको मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट समझ में आ गया होगा और ये क्यों बनाते हैं ये भी पता चल गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।